mathematical description of Turing machine, right? कि how we can represent a Turing machine mathematically or in terms of automata, right? तो सबसे पहले Turing machine होता क्या है कि a Turing machine M can be defined as where M has 7 tuples. कितने tuples हैं? 7. Q, sigma, gamma, delta, Q naught, B and F. Where Q represent finite non-empty set of states, sigma represent finite non-empty set of input symbol and gamma represent set of tape symbols. और ये गामा होता क्या है? बेसिकली दिस गामा इज सिग्मा यूनियन बी. मतलब गामा क्या कंटेन करता है? जितने आपके इनपुट सिंबल हैं सिग्मा और उसके साथ कौन सा सिंबल है? ब्लैंक. ब्लैंक सिंबल क्या है? हमारे टेप का सिंबल है, राइट? इनपुट टेप का सिंबल. एंड क्यू डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन जो मैप किसको करता है? क्यू इंटू गामा एंड क्यू इंटू गामा टू राइट. डायरेक्शन किधर होगी? राइट या लेफ्ट या राइट. अब देखो कैसे काम करता है. लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट, प्रेजेंट स्टेट इज Q0 और हमारे पास एक इनपुट टेप दिया है. दिस इज A, B एंड B और इधर क्या दिया है हमारे पास? लेट्स से वी हैव ब्लैंक, राइट? तो इधर भी कोई ब्लैंक है. सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट इज Q0, प्रेजेंट इनपुट सिंबल इज ये. रीडिंग हेड किसको रीड करेगा? A को, राइट? तो गामा की वैल्यू क्या हो गई? A. देन इसको रीड करने के बाद इसमें हम किधर इस A को चेंज कर दिया हमने लेट से X में और मूव किधर करके राइट और किस स्टेट पे पहुंच जाते हैं? लेट से Q1. तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस Q विल रिप्रेजेंट Q1. आपने इस A को किस में चेंज किया? किस में चेंज किया है? इस A को आपने चेंज किया लेट से X में और मूव आप किधर करेंगे? राइट में. राइट मतलब जो भी डायरेक्शन मतलब लेफ्ट या राइट जहां भी आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. अब ये कैसे होगा ये आपको पूरा क्लियर होगा किसमें? जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा. अब दोबारा से देखिए क्योंकि ये समझना ज़्यादा जरूरी है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट स्टेट. लेट्स से यू आर ऑन Q0 स्टेट एंड गामा टेप सिंबल इज A. आप A को रीड कर रहे हो एंड यू आर मूविंग टू Q1 स्टेट और ये जो A है इसको आपने किस में चेंज कर दिया? X में. तो ये इसमें राइट करना पड़ेगा टेप में. आपने A रीड किया और A के रिप्लेस में X को राइट कर दिया टेप में एंड मूव किधर करके? लेट्स से इन डायरेक्शन R. तो ऐसे आपका ट्रांजिशन ग्राफ मतलब ट्रांजिशन फंक्शन रिप्रेजेंट होगा, राइट? देन Q0 इज द इनिशियल स्टेट, B इज द ब्लैंक सिंबल एंड दिस B शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ सिग्मा. ये सिग्मा का एलिमेंट नहीं है. एंड ये क्या होता है? हमारा डिफॉल्ट सिंबल होता है जो टेप के दोनों एंड लगा होता है. दिस इज काइंड ऑफ एंड मार्कर, राइट? एंड F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और होल्ड स्टेट एंड F इज अ सबसेट ऑफ Q. ये आपको पहले से पता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? ट्यूरिंग मशीन होता है. अब बात आती है कि ट्यूरिंग मशीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो, सो नाउ वी विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए ट्यूरिंग मशीन. तो ट्यूरिंग मशीन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, दूसरा है ट्रांजिशन डायग्राम एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन टेबल. इंस्टेंटेनियस ट्रांजिशन डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब हम किसी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करो Q इंटू गामा इंटू Q इंटू गामा एंड D. अगर हम इस फॉर्मेट में अपनी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं ID के बेस पे. इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम ट्रांजिशन फंक्शन के बेस पे किसी ट्यूरिंग मशीन को डिस्क्राइब करते हैं देन दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन. दूसरा क्या होता है? ट्रांजिशन डायग्राम. ट्रांजिशन डायग्राम में हम कोई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा. और ट्रांजिशन टेबल ये भी मैं आपको बताऊंगा. ये सारी चीज़ें हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कैसे? इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, दूसरा क्या होता है? ट्रांजिशन डायग्राम और थर्ड वन इज ट्रांजिशन टेबल. इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट टू रिप्रेजेंट ए ट्यूरिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, राइट? ट्रांजिशन ग्राफ में आप ग्राफ बनाओगे, टेबल में टेबल बनाओगे. अब कैसे ये बनेगा उसको हम देखते हैं. लेट्स से